वो दिन चले गए जब वो लिखते थे ना बाहर की, वो नो कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। अब इंडियन भी आ गया, इंडियन का डॉग भी आ गया, इंडियन की कार भी आ गई, इंडियन का सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर भी आ गया। ईयू की जो एक यूरोपियन यूनियन की एक डिसइंफॉर्मेशन लैब रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी भारत जो है मुख्तलिफ कंट्रीज से ऑपरेट करके और डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। और उसमें मतलब किसी भी तरह की खबर हो सकती है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से या कुछ भी। तो ये सब कुछ करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? और ये कई साल से चल रहा है। जो उस रिपोर्ट को अगर आप देखें तो उसमें मेरे ख्याल है वो 10-15 साल का अरसा बता रहे हैं कि जब से पाकिस्तान के खिलाफ भारत काम कर रहा है। और इतनी सारी कंट्रीज में तो बहुत छोटी सी कंट्री है हम आपके मुकाबले में। आप हमेशा ही कहते हैं कि इकोनॉमी वाइज और एरिया वाइज हर तरह से, फिर इतनी मेहनत क्यों एक छोटी कंट्री को तबाह करने के लिए? नहीं आरजू जी, पहली चीज तो ये है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये सब ना ईयू वीयू की रिपोर्ट आप लोग सीरियसली मत लें। आप लोग ना, कोई भी गोरा कोई रिपोर्ट लिख देता है तो आई थिंक पाकिस्तानी बहुत सीरियसली ले लेते हैं। हम लोग भी ऐसा करते थे एक जमाने में। एक प्रोडक्ट है यहाँ पे, फेयर एंड लवली, इंडिया में बड़ा बिकता था एक टाइम पे, आजकल नहीं बिकता। तो बोला चेहरे में लगाओ तो गोरे हो जाओगे। मैं तो, मुझसे भी लोग कहते थे आपका क्या सोच है ना, मैंने बोला मैं तो इंडियन हूँ, मैं तो भूरा मटमैले रंग का हूँ, मुझे कोई गोरा बनने का शौक नहीं है। अगर ऊपर वाला ये चाहता कि मुझे गोरा बनाए तो मुझे यूरोप में पैदा करता। मेरे माँ बाप यूरोपियन होते, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो देखिए ये सब चीजें हैं ना, मैंने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी, मैंने सुना जरूर है इस रिपोर्ट के बारे में, मैंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया में उसको, किसी रिपोर्ट को किसी ने वेटेज नहीं दिया। ये देखिए छोटे छोटे मुल्क हैं ये छोटे छोटे मुल्क हैं। अभी इनको हम एक और हवाई जहाज की डील दे देंगे, फिर ये चुप हो जाएंगे 2-4 साल के लिए। तो इनको वो चिड़िया को दाना देना पड़ता है, ये धंधा है आरजू जी, ये बिजनेस है, इट्स ओके, होता है। किसी ना किसी को कुछ चाहिए होता है, हमसे दे देंगे, उसको चुप हो जाएगा। कि ये एक रिपोर्ट किसी ने दी, क्या सैंक्टिटी है रिपोर्ट की, किसने रिपोर्ट, क्योंकि हमें ऑफिशियली ये रिपोर्ट तो इंडिया को दी नहीं गई है कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को आपने हैंड ओवर कर दिया रिपोर्ट। ऐसी कोई एनजीओ वेनजीओ छोटे मोटे ईयू से कोई बना देता है रिपोर्ट, चार गोरे बैठ के रिपोर्ट बना देते हैं, उसको 1000-2000 पाउंड दे दिए उन्होंने, रिपोर्ट लिख दी। क्या सैंक्टिटी है इस रिपोर्ट की? भारत 130 करोड़ का मुल्क है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है उसकी रिपोर्ट से? हमने तो ना पढ़ी। और हमने क्यों नहीं पढ़ी आपको पता है? मैंने आपको बोला ना, मैंने वो रिपोर्ट के बारे में सुना है लेकिन पढ़ी नहीं। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, आप इसमें ये मत सोचिएगा कि बड़ा गुरूर कर रहा है। लेकिन मैं आपको आपको ये बोल रहा हूँ कि हमने जरूरत नहीं समझी उस रिपोर्ट को, इतना जरूरी नहीं समझा। मतलब आफ्टर ऑल दिस इज इंडिया, मतलब ये हिंदुस्तान है ना, ये बड़ी बात है। तो कोई कोई इसमें ये बोले कि जी ईयू से कोई रिपोर्ट आई है, तो पता नहीं कौन सी रिपोर्ट है, कौन, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आरजू जी। नहीं, बिल्कुल। आप आपको जाहिर है यू आर इंडियन और आपको इंडिया के ऊपर फख्र होना भी चाहिए और आपको उस तरह से बात भी करनी चाहिए। लेकिन फिर आप वही बात है कि फिर पाकिस्तान के ऊपर बार बार अटैक क्यों? चाहे ये ईयू की रिपोर्ट हो या कोई और रिपोर्ट्स हो, कुछ ना कुछ चलता रहता है भारत की तरफ से कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, कभी पाकिस्तान ने वो कर दिया। इस्लामिक कंट्रीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन सिर्फ टारगेट जो है वो पाकिस्तान ही क्यों है? और बाकी कंट्रीज के साथ तो आपके बहुत अच्छे टर्म्स हैं। जी देखिए बाकी जैसे इस्लामिक कंट्रीज हैं, ज्यादातर के साथ बहुत अच्छे टर्म्स हैं, ज्यादातर, सबके साथ नहीं, ज्यादातर के साथ अच्छे टर्म्स हैं। अभी ईरान के साथ दोबारा चाबहार के ऊपर मीटिंग हो रही है जिसमें और इंडिया कुछ पैसा भी डालने वाला है। पैलेस्टीन में अभी एक पैलेस्टीन में हमने एजुकेशन के मामले में काफी काम करना अभी शुरू कर दिया, तो हम लोग ये सब करते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान ने लगातार ना, कुछ ऐसा पाकिस्तान के साथ रहा है शुरू में। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपका आईएसपीआर है ना पाकिस्तान में, आईएसपीआर इंडिया में, आप जानते हैं इंडिया में क्या है आईएसपीआर के नहीं। मुकाबले वाला? आप पता है क्यों नहीं जानती आरजू जी? क्योंकि इंडिया में आईएसपीआर के मुकाबले का कोई है ही नहीं। सही इंडिया है। में आर्मी का अलग है, नेवी का अलग है, एयरफोर्स का अलग है, आपका तो ट्राई सर्विसेज का है ना एसपीआर। डीजी आईएसपीआर इज ओवरऑल इंचार्ज। बाबर इफ्तिकार साहब जो हैं, मेजर जनरल साहब, वो तो ही इज दी ओवरऑल बॉस ऑफ दैट। तो इंडिया में ऐसा नहीं है। देखिए एक नैरेटिव बिल्डिंग हर एक मुल्क करता है, और हमने लेट शुरू करा, लेकिन हमने भी काम शुरू कर दिया। पर यहाँ से जितना मुझे लगता है, मेरे खुद की सरकार के लिए मेरी कंप्लेंट है कि जो हमें करना चाहिए था उतना हम लोगों ने नहीं करा है। जो हम लोग कर सकते, जो हम लोगों को करना चाहिए था, उतना हम लोगों ने आरजू जी काम नहीं करा है इस पे। हमें और करना चाहिए। और दूसरी चीज ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है।
ये हाइब्रिड वॉरफेयर है, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। इसमें होता है ये सब। इसमें ना आपको बुरा मानना चाहिए ना हमें बुरा मानना चाहिए, होता है ये सब। ये जंगें होती हैं, लड़ाई होती है, होगी, आगे भी होगी है। तो वी शुड जस्ट एक्सेप्ट इट कि होगा, इसमें कोई वो नहीं। और जहां तक मैं फिर आपसे कहता हूँ कि यूरोपियन यूनियन की जो रिपोर्ट है ना, ये किसने पास करी? क्या यूरोपियन पार्लियामेंट ने इसको पास करा है? अगर यूरोपियन पार्लियामेंट ने पास करा है तो बताइए फिर, इसको उस खबर की तनाजुर में देखा जाए। चार गोरे मिलके कोई चीज लिख दें और हम लोग यहाँ पे बड़े सगीर में बैठे एक्साइटेड हो जाएं कि देखो, टॉम डिक और हैरी तीन थे और तीनों टॉम डिक एंड हैरी ने साइन करके एक कागज दे दिया। तो अब नहीं जी, अब पता है क्या आरजू जी, अब टॉम डिक एंड हैरी तीनों से ज्यादा पैसा है अपने पास। और टॉम डिक और हैरी को हमारी जरूरत है, हमें टॉम डिक और हैरी की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम देम। वो दिन चले गए जब वो लिखते थे ना बाहर की, वो नो कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। अब इंडियन भी आ गया, इंडियन का डॉग भी आ गया, इंडियन की कार भी आ गई, इंडियन का सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर भी आ गया। सब के सब घुस गए। अब ये कुछ नहीं कर सकते, इनको इनको बस एक कागज भरते रहे, भरते रहे कागज, डजेंट मैटर। नहीं, बिल्कुल आईटी में तो आपके लोग जितना आगे हैं उसमें तो कोई शक नहीं है, कोई उसमें तो कोई दो राय नहीं है।